हेलो नमस्ते। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत से पहाड़ों से और हम लोग गांव पहुंच चुके हैं। सामने सूर्य देवता जी के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। बहुत ही सुंदर सुंदर धूप खिली हुई है, कितना मस्त लग रहा है देखो। और पापा और यहाँ से जा चुके हैं, हम उतरे यहाँ गहरी खाल में। ठीक है, हाँ, मेरे ससुराल के लिए रोड जो है वो यहीं तक है और हमारे गांव तक वो जो है सामने दिख रहा है ये गांव, ये वाला गांव। ये देखो रोड तो हमारे यहाँ मंदिर है एक, वहाँ तक ही गई हुई है। तो पापा और तो शायद पहुँचने वाले होंगे, हमें काफ़ी देर हो गया यहाँ पे बैठे हुए। और अब चलते हैं नीचे को। मोटो क्या बोलते हो हैं? उल्टी से हालत ख़राब हो गई थी, अभी भी ऐसा हो रहा है ना, बहुत बेकार। तो धीरे धीरे चलते हैं नीचे क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है। नीचे ज़्यादा टाइम तो मतलब नीचे को जाना है, अब ऊपर आते टाइम तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, सामान भी है, हम दो अकेले ही हैं। अभी भी मुझे उल्टी वाला फील हो रहा है। चलो चलो। धूप आ रही है तो बढ़िया। हाँ, और यहाँ पे हम दोनों थोड़ी देर मतलब ऐसे धूप सेके हम लोगों ने ज़रा, तो अच्छा लगा ना। यहाँ पे ऐसे प्योर धूप होती है, तो सुबह सुबह की धूप तो बहुत मस्त लगती है। और ठंड हो रही है भाई यहाँ पे, रास्ते में तो काफ़ी ठंड लगी। आज तो मेरे पापा को भी ठंड लगी, पता चल गया पापा को कि मेरे पे बुढ़ापा आ गया। तो चलो ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से। टाँक लिए हैं हमने थैले और निकल पड़े हैं। रास्ता कुछ ऐसा है, देख लो कैसा रास्ता है, मतलब क्या बोलूँ मैं इस रास्ते को। आहा, अभी दिखाएंगे आपको रास्ता कितना दूर है, मतलब गांव रोड से कितना दूर है। फिर लोग बोलते हैं विकास विकास विकास, यहाँ नहीं है विकास, यहाँ कहाँ है विकास है। इधर इन जंगल जंगल रास्ता चा बाग भी लगी बलता गिद्दा जो डैर भी लगनी में थे। अब चला कोई बात नहीं सही। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठ रहे हैं। अभी तक जो रास्ता था हमारा वो तिरछा तिरछा था, अब यहाँ से हमें नीचे को जाना है। ठीक है, और आते टाइम तो ये चढ़ाई बहुत ख़तरनाक होती है। फिर एक चढ़ाई और है, फिर एक और है, मतलब ऐसी 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 3-4 है कम से कम। और सामने मेरा गांव है, दिखता है यहाँ से। ठीक है, तो ये जो सामने गांव दिख रहा है ये वाला, और हमारा घर भी इस वाली बाखली में है जो सबसे नीचे है ना, इधर ही है हमारा घर भी। जो नीले दरवाजे दिख रहे हैं ना, नीला पेंट, नीले दरवाजे दिख रहे हैं, ये बीचों बीच में वही है हमारा घर। और संगा और शायद पहुंच चुके होंगे, उनका तो सही है, रोड ही है यार, हमारा तो यार क्या करें, कोई बात नहीं। अब हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, धूप सेकते हैं। उल्टी सा आ रहा है मुझे क्योंकि अभी तक पेट ऐसे हिल रहा है मेरा चलते टाइम। मोटो क्या होगा। तो यहाँ पे काफ़ी देर रुकने के बाद अब हम निकल रहे हैं घर को। और हमने वीडियो वगैरह भी बनाई, फ़ोटोज़ वगैरह भी खींची यहाँ पे, है ना। मेरा टोपा डाल दो सर पे क्योंकि नीचे ठंडा है ना, अभी धूप नहीं आई है ढंग से। मेरा बाल जाओ यार, इसको आगे तो करो, मेरे कान। चल ठीक है, ये लो, ये वाला थैला भी है। ये भगवान, ये लो। तो सारे थैले पकड़ा रहे हैं उससे। हाँ, और सबसे भारी वाला थैला मेरे पास ही है क्योंकि इसमें लैपटॉप है और 2.5 किलो लड्डू है। और जो मोटो के पास है उसमें सिर्फ कपड़े हैं और बाकी दूसरे वाले बैग में है थोड़ा सामान ज़्यादा। तो चलो अब चलते हैं। और यहाँ से मेरा गांव दिखता है तो मुझे ये वाली ढैया मस्त लगती है। सामने मेरा गांव, मेरी मम्मी और मतलब मेरे पापा और तो कब के पहुँच भी गए, फ़ोन आ गया कि हम तो पहुँच भी गए। मैंने कहा हम तो वहीं अभी यहीं हैं, टाइम लगेगा हमें, टाइम। तो आपको कैसा लग रहा है हमारे इधर का व्यू और हमारे यहाँ के पहाड़ कैसे लग रहे हैं, ज़रूर बताना। ठीक है, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऊपर नीला नीला आसमान और नीचे हरा भरा है ना।
आजकल कुमर भी हो रखे हैं, सॉक्स पहने हुए हैं ना तो कुमर उमर चुभ रहे हैं पैरों में। तो दिप्स चल नहीं पा रही है और कह रही है आराम आराम से चलो छुई बात लगाते लगाते चलो। तो इस सिचुएशन पे मुझे गाना याद आ गया और परफेक्ट तुम्हारे लिए बनाया इस टाइम पे वो गाना। हाँ अच्छा। तो गाने के बोल कुछ इस तरीके से है, नेगी जी का गाना है कि बल भोल पर स्यूं बटिन, भोल पर स्यूं बटिन पुंगड़ियो जान तिल, भोल पर स्यूं बटिन पुंगड़ियो जान तिन, कान को की खेली छुची कुंगली हथ खुटुन, हाल ये छन ज्वानी माँ, हाल ये छन ज्वानी माँ बुढ़ेंदा क्या होला, को तो निर्भय छुयूं डेरे माला गोला। नहीं प्यो छुई लगोला। नहीं तो नहीं के ये नहीं समझ भाई। 2 साल हो गए, 2 साल तो पुराना माना जाता है भाई। 2 साल ही हुए हैं। तो 2 साल बताओ कि नया नया है या पुराना हो गया? दोस्तों 2 साल हो गए शादी को, नया हो गया या पुराना हो गया आप बताओगे, ठीक है। और इनकी ये हालत देख के मैं यही सोच रहा हूँ कि ये बुढ़ापे तक ये हड्डियाँ, ये मांस, ये जो भी इनके पास है किस तरीके से काम करने वाला है। ये थोड़ा सा मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ मैं इस चीज़ को लेके। अभी तो कल परसों जब कालिंगा जो थोड़े जाएंगे तो यहाँ से ऊपर पैदल वहाँ तक मंदिर से पैदल जाना है। हाँ तो मतलब गाड़ी से भी जा सकते हैं लेकिन हम प्रेफर नहीं कर रहे हैं उस दिन क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी है। तो हम क्या करेंगे, हम पैदल निकलेंगे जंगल के रास्ते और थोड़ा एंजॉय करते हुए जाएंगे, आराम आराम से पैदल पैदल चलेंगे तो बहुत चीज़ें हो जाएगी, मतलब ब्लॉग भी बन जाएगा, लोगों से बातचीत मिलना जुलना हो जाएगा, बहुत सारे लोग पुराने लोग भी मिल सकते हैं और हम थोड़ा सा रील वगैरह भी बना लेंगे रास्ते में जाते जाते। यार तो मज़ा ही अलग आ जाएगा, मतलब ना एक एक मोमेंट एंजॉय करना है हमें और आपको भी और आप लोगों को भी हमारे साथ ऐसी हमारी इस जर्नी में जुड़े रहिए। तो अभी देखो मेरे कंधे पे तो आपको बैग दिख ही गया होगा, 2 बैग, हाथ पे भी बैग है और अभी हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं और ये व्यू तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया, फिर से देख लीजिए, बहुत बढ़िया व्यू है। तो दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है हमारे यहाँ पे, मतलब घास की हमारे वैसे गाँव में कोई कमी रहती है नहीं। और ऊपर आपने जंगल में देखा होगा लोगों ने आग भी लगा रखी है और सामने भी यहाँ पे भी जंगलों में लोगों ने बहुत, ये देखो आग लगा रखी है। और ये लोग आग क्यों लगाते हैं वैसे दिप्स, तुम्हें कुछ? ये पुराना वाला घास जो है वो काटता तो है नहीं, तो इसमें नई घास दोबारा से पूरी सही से आ जाए ताकि अगर किसी के मतलब वो चराने वाले गोरू होते हैं ना तो चराने लेके जाए या कोई काटने वाला तो काट भी सके, मतलब घास आ जाती है लेकिन ये वाली घास मिक्स हो जाती है उसके साथ, उसको दुछौ घास बोलते हैं जो इसी में मिक्स आती है। अच्छा दुछौ घास। तो यार ये चीज़ अच्छी मतलब सही है या गलत है? वैसे लोग बहुत, एक हिसाब से सही भी है, एक हिसाब से गलत है। मतलब गलत अगर बहुत ज्यादा आग लगी है पूरे जंगल में लगा रहे हैं तो वो तो फिर गलत है। और अगर आप थोड़े एरिया में लगा रहे हो भाई अपने उसके लिए, जैसे अपने एरिया में अपने उस पे लगा लो, जैसे ये किसी का है हमारा नहीं है, मतलब किसी गांव के किसी का होगा ये, तो इस एरिया में लगा लो, मतलब ना पूरा ही। लोग क्या करते हैं यहाँ से कुछ टूटने तो नहीं चाहिए ना तो लोग क्या करते हैं यहाँ से आग लगाते हैं और ये पूरा जंगल यहाँ तक पूरा जल जाता है। और मेरा थैला मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, ब्लॉग बनाने के चक्कर में गिर गया। तो देखते हैं कुछ टूटा फूटा है इसमें या नहीं है। तो दोस्तों ये है कुछ ऐसा रास्ता और अभी तो हमने एक ढैया ऊपर से पार करी है ऐसे ही, यहाँ से लेके यहाँ तक की, और अभी यहाँ से लेके यहाँ तक की एक ढैया और है, फिर इसके बाद एक ढैया और है। और आप देख सकते हो कितना दूर है। लोग बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। हाँ हो रहा होगा, कहीं कहीं हो रहा होगा, हमें नहीं पता, पर हम तो अभी ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे रोड आप देख सकते हो काफ़ी दूर है, वहाँ से हमें पैदल चलना पड़ता है, प्लस रास्ता भी सही नहीं है। कल को किसी की तबीयत ख़राब हो जाएगी, मतलब इमरजेंसी हो जाएगी, तो इतना दूर लेके जाना पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो फिर आप बोलो कि कैसे यहाँ पे कोई सरवाइव कर सकता है। और बिना जॉब के तो भाई बिल्कुल ही नहीं, और जॉब चाहिए यहाँ पे रहने के लिए, वो मिलेगी नहीं आपको। और फिर यहाँ से जाना ही
बेहतर होगा, जो कि रहा है और सभी गए हैं, जो कि हर किसी ने चूज़ किया उस रास्ते को, है ना मोटू? कि यहाँ पे सरवाइव करना मतलब बहुत मुश्किल हो गया ना आज की डेट में, ना रोजगार है ना वो क्या बोलते हैं उसको। देखो बहुत दिक्कत है अभी। कुछ इंसिडेंट हुए उत्तराखंड में, मतलब ना हाँ। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने सुना ही होगा। सही बात है। कहीं पे हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते देरी हो गई, एम्बुलेंस की हाँ। दिक्कत थी। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जितना ये घुमा के दिखा दो, जितना भी जहाँ तक भी आपको दिख रहा है ना पहाड़ी, एरिया पूरा, इस एरिया के बीच में कहीं पे भी hospital- कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है अच्छा सा जहाँ की हम, अच्छा नहीं है ही नहीं, हाँ वही तो, है ही नहीं हॉस्पिटल। सही बात है। ठीक है, और ना हमारे मतलब यहाँ पे रोड है जो सरवाइव करना, इन द सेंस अगर किसी की मजबूरी होगी है ना, तो वो तो करेगा कैसे भी ना कैसे भाई सरवाइव। ठंड हो सही रही बात है। वो तो करेगा सरवाइव। हाँ। लेकिन अगर कभी कुछ इमरजेंसी आ गई है ना, हाँ। कुछ हो गया, हाँ। और लास्ट टाइम हमने सोचा था हम 1 महीना रुकेंगे, हाँ। लाइट नहीं थी, लाइट नहीं थी, काम नहीं कुछ भी हुआ होता था। है, मतलब क्या होता है, लाइट चली जाती, 2-2 3-3 दिन तक लाइट ही नहीं आती। सही बात अब हम अगर घर से रह के काम भी करना चाहें यहाँ पे रह के ना, तो भी नहीं तो होता है। नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लाइट 2-2 दिन तक लाइट नहीं आती। हमें यार ऑफिस में आगे जवाब भी तो देना, हम ये नहीं बोल सकते ना कि यार लाइट नहीं है हमारे घर पे, हम इसलिए काम नहीं कर पा रहे। तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता, उनको काम चाहिए। तो हम सोचते हैं कि यार रहें यहाँ पे, लेकिन कैसे रहें वो भी समझ नहीं आता ना, लाइट नहीं है, ठीक है, कुछ छोटे मोटे साधन, तबीयत खराब हो जाएगी वो चीज। हाँ। इतने सारे गाँव में से रियरली कोई एक गांव होगा जिस गांव में दुकान शॉप वगैरह होगी, जिस जहाँ पे सब कुछ मिलता होगा। मेरे को नहीं लगता किसी भी गांव में यहाँ पे दिख रहा होगा, कहीं पे भी होगा। तो वो लेने भी हमें वो ऊपर पहाड़ी की उस तरफ ही जाना पड़ता है। सही बात है। ठीक है, तो यार ये चीजें है, पर ठीक है, हम लोग तो वीडियो बना ही सकते हैं, बोल ही सकते हैं, और बाकी आगे कैसे पहुंचेगी हमें नहीं पता। देखो एक और चीज बोलना चाहूंगा, लोग पहले भी रहते थे और बहुत खुशहाल तरीके से रहते थे, ठीक है, लेकिन अब ना सबको चाहिए भाई इस टाइम पे ना, सब डेवलप इतना हो चुका है कि अब कोई एजुकेशन, हाँ पढ़ाई लिखाई हो गई, बाहर से लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कौन चाहेगा कि हमारे पास ना सुविधा ना हो। अगर सबके पास पैसा है तो सबको सुविधा भी तो चाहिए ना। कौन बोलेगा कि नहीं हॉस्पिटल नहीं चाहिए मुझे, रोड भी नहीं चाहिए मुझे, मैं तो ऐसे ही रह लूंगा। ठीक है, वो चीज़ें फैसिनेट 1-2 दिन 4 दिन करती है कि चलो कोई नहीं, कहीं रिमोट लोकेशन पे रह लेते हैं ऐसे करके ना, दूर मज़ा सा आ रहा है। लेकिन जो लोग एक्चुअल में रह रहे हैं ना यहाँ पे सालों साल, जिनको बाहर जा ही नहीं सकते या कुछ नहीं कर सकते, उनको पूछोगे ना तो उनको रियल इसका दर्द और रहने का वो पता चलता होगा कि क्या मतलब यहाँ पे रहना कितना कठिन। हाँ, और फिर हर जगह की ना भौगोलिक परिस्थिति भी अलग अलग है। जैसे हमारा गांव है, धूप अभी देखो 1 बजे के बाद धूप चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसी जगह पे क्या होता है, ठंडा भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत हद से ज्यादा ठंडा होता है। वो तो होता है। इसका इनके गांव का नाम ही है सील कमला है, सील कमला गांव का नाम है, तो इसी वजह से तो वही चीज़ है भाई। मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं। हम भी पहले गांव में रहते थे और बहुत अच्छी तरीके से रहते थे, पर उस टाइम पे पैसा इतना नहीं था, पढ़ाई लिखाई इतनी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लोग पढ़े लिखे इतने ज़्यादा नहीं थे पर हर कोई नहीं था ना। तो ये, पर आज के ज़माने में तो हर कोई पढ़ा लिखा है, हर किसी को फैसिलिटीज़ चाहिए, हर किसी के पास पैसा है, तो वही चीज़ हो गई है। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है। हम भी ठीक हैं, जो गांव में हैं वो भी ठीक है, जो शहर चले गए हैं वो भी ठीक है, किसी को भी हम गलत नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो बस चलते हैं फिलहाल अभी। तो हम पहुंच चुके हैं मोटो के प्राइमरी स्कूल में, जहाँ पे मोटो ने 5वीं तक भात खाया था। पढ़ाई की थी मैंने 5वीं तक। भात दाल भी तो खाया था। भात दाल तो है, भात दाल खाया था। और स्कूल की हालत बाहर से देख लो यार, अंदर तो क्या ही दिखाना, ठीक है। बाहर बेटे देख लिया, तुम्हारी ज़्यादा गैस निकलनी, चला ध्यान से क्या निकले गैस से, हे भगवान। तो हम थोड़ा सा नियर बाई पहुँच चुके हैं गांव के अब नाव है, और ये यहाँ की टंकी है, ये नई टंकी है, नीचे पुरानी टंकी है। और कुछ हो ना हो, हमारे गाँव में पानी भरपूर है बस। सबकी कौन सा आज डेट हम इन्हें कहा रहे थे किसने, ये देखा भैया ये मोटो पे क्या लग गया, वीडियो बनाना चक्कर हम सारा कपड़ों पर लीस लगाया नहीं देखा। छी भाई, माँ कसम मोटो तुम तो करते, माँ कसम से छी। तो टंकी वाली ढैया से दिखता है मोटोरो का गांव, ये देखो फाइनली। और यहीं से घर स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारा घर तो सबसे नीचे वाला है, मतलब ये वाला जिसका चौक सबसे बड़ा है। मेरा उंगल का भाई ये ओल घाट सबसे तले, ओल घाट से ताल बटाल कोई तो सबसे फर्स्ट है, और मैं तो सबसे लास्ट। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गांव, और
ये मेरा ससुराल वाला घर है। और यहाँ देखो आप, एक चीज़ नोटिस करिए मैंने, इस गांव में बहुत सारे माल्टे होते हैं, सबके इतने, ये सब तो हमारे ही पेड़ हैं। और अगल बगल में भी देखोगे आप तो ना बहुत सारे पेड़ माल्टों के। और नारंगी जो होती है, छोटी वाली नारंगी, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। तो किसी को चाहिए तो संपर्क करें हमसे, कमेंट कर दीजिए कि हमारे लिए लेके आना। ला तो नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत चढ़ाई है यहाँ से, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये ऐसे ही रह जाते हैं और अगले साल गर्मियों तक रहेंगे, ये ठंडियों तक भी रह सकते हैं। तो वही है, चीज़ तो है पर अब खा नहीं पाता कोई यहाँ पे ना। एक तो लोग नहीं है, प्लस लोग अगर यहाँ पे आए कहीं लेके भी जाएं तो लेके भी नहीं जा पाते, क्योंकि रोड यहाँ से काफ़ी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो इतनी मेहनत कोई करना नहीं चाहते कि भाई इतना उठा के बोझा भर के इसको लेके जाए ना इतना ऊपर। तो वही है। तो दोस्तों घर आके हम लोग सो गए थे खाना खा के, और नींद इतनी गंदी आई थी, मतलब सर भी ऐसे घूम रहा था। और ठंड तो क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा ठंड आई। देखो हमने अभी भी 2-2 कंबल ले रखे हैं, ठीक है, बिल्कुल कंबल के अंदर पड़े हुए हैं। मोटो को तो कोल्ड भी हो रहा है और मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। पैर गर्म ही नहीं हो रहे, सॉक्स भी पहने हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा। तो आज हम ऐसे ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, कल करेंगे, कल पूरे गांव में भी जाएंगे। और कल इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि गांव भ्रमण होगा। हाँ, कल गांव भ्रमण करेंगे हम लोग सुबह, तो मज़ा आएगा, आपको हमारा गांव देखने को ही मिलेगा, है ना। और बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आपको कल के इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो दोस्तों घर आके हम लोग सो गए थे खाना खा के, और नींद इतनी गंदी आई थी, मतलब सर भी ऐसे घूम रहा था। और ठंड तो क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा ठंड आई। देखो हमने अभी भी 2-2 कंबल ले रखे हैं, ठीक है, बिल्कुल कंबल के अंदर पड़े हुए हैं। मोटो को तो कोल्ड भी हो रहा है और मुझे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। पैर गर्म ही नहीं हो रहे, सॉक्स भी पहने हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा। तो आज हम ऐसे ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, कल करेंगे, कल पूरे गांव में भी जाएंगे। और कल इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि गांव भ्रमण होगा। हाँ, कल गांव भ्रमण करेंगे हम लोग सुबह, तो मज़ा आएगा, आपको हमारा गांव देखने को ही मिलेगा, है ना। और बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आपको कल के इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।